Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson The Girl on the Train. I had the compartment in the train to myself up to Rohana, and then a girl got on. The couple, seeing her off, were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort. Anxious? चिंतित होना. The woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to out of windows, and how to avoid speaking to strangers. जब नरेटर रोहाना के ट्रेन में चढ़े थे तो जब वो अपने कंपार्टमेंट में थे तो वहाँ उस समय एक लड़की उस कंपार्टमेंट में आई और जो कपल उसको देख रहे थे, जो उसको लुक आफ्टर कर रहे थे, वो शायद उनके पेरेंट्स थे, क्योंकि वो काफ़ी उसके लिए वरीड थे और उसको टाइम टू टाइम वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे थे कि कब उसे कहाँ पर उतरना है, कहाँ पर उसको विंडो के पास विंडो से बाहर नहीं जाना है या कब उसको स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है. एज आई वॉज ब्लाइंड आई कुडंट टेल वट द गर्ल लुक्ड लाइक, बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे they slapped against her heels and I liked the sound of her voice. जो नरेटर था वो ब्लाइंड था. ब्लाइंड किसको बोलते हैं? जो देख नहीं पाता है. लेकिन वो ये बता सकते थे कि उसके जो साउंड आ रहा था उसके चलने से, तो उसने जो है स्लीपर पहना हुआ था और एग्जैक्टली वो लड़की कैसी दिखाई देती है वो ये सब नहीं बता पाते थे क्योंकि वो ब्लाइंड थे. Are you going all the way to Dehradun? I asked her as the train pulled out of the station. जब ट्रेन स्टेशन से आगे गई तो उन्होंने उसको पूछा, क्या तुम देहरादून जा रही हो? I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. Narrator को क्या लगा कि वो जो है किसी डार्क कॉर्नर में बैठे हुए थे क्योंकि उनकी आवाज़ से वो थोड़ा सा चौंक गई थी और उसके बाद उसने एक लिटिल एक्सक्लेमेशन साइन अपने फेस में देकर के उनसे कहा कि मुझे नहीं पता था कि कोई और भी यहाँ पर था. वेल, इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी वट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम. दे हैव टू मच टू ऑब्जर्व, I suppose, whereas those who cannot see take in what registers most tellingly on their senses. अब नरेटर क्या कह रहे हैं कि ऐसा होता है, जिनकी आई साइट प्रॉपर होती है उनको भी देखने के लिए कई बार एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उनको ऑब्जर्व करना पड़ता है केयरफुली, तब उनको पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई था. I didn't see you either at first, I said, but I heard you come in. मैंने भी तुम्हें पहले नहीं देखा लेकिन मैंने सुना, अपने कानों से मैंने एहसास किया कि कोई यहाँ पर आया है. I wondered if I should be able to prevent her from discovering that I couldn't see. I thought, provided I keep to my seat, it shouldn't be too difficult. अब मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं उसको ये डिस्कवर करने से रोक पाऊंगा कि मैं देख नहीं सकता. फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी सीट में ही रहूंगा, शायद ये डिफिकल्ट नहीं होगा. I am getting down at Saharanpur, said the girl. My aunt is meeting me there. Where are you going? अब लड़की ने क्या कहा कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ और वहाँ मेरी आंट मुझे मिलने आएंगी. और उसको भी साथ में पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? To देहरादून and then to मसूरी, replied. पहले देहरादून और फिर मसूरी. Oh, lucky you. I wish I were going to मसूरी. I love the mountain, especially in October. अब लड़की को मसूरी जब उसने सुना तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो भी वहाँ जाना चाहती थी, उसको माउंटेन्स बहुत पसंद थे. Yes, this is the best time, I said, calling on my memories when I could see. The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Deserted means वीरान होना, बिल्कुल जहाँ पे कोई नहीं रहता है. तो जब उसने कहा कि अक्टूबर का मंथ मुझे लगता है बेस्ट है, तो
नरेटर ने भी क्या कहा कि हाँ ये मंथ बेस्ट है, क्योंकि इस समय क्या होता है वहाँ पर डहेलियास के फूल नज़र आते हैं, सन भी नज़र आता है, और नाइट में क्या होता है कि लॉग फायर के पास सामने तुम बैठ सकते हो और ब्रांडी को पी सकते हो, क्योंकि उस समय जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट होते हैं वो जा चुके होते हैं और जो रोड्स होती हैं वो बिल्कुल सुनसान होती हैं. शी वॉज साइलेंट एंड आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट रोमांटिक फूल. देन आई मेड अ मिस्टेक. वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड. अब थोड़ा सा गलती उन्होंने कर दी, उन्होंने पूछ लिया कि वॉट इज इट लाइक आउटसाइड, अब बाहर कैसा है. शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन. हैड शी नोटिस्ड दैट आई कुड सी, बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स. वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली. अब नरेटर को लगा कि शायद इससे उसको पता चल गया कि वो देख नहीं सकता है, लेकिन ये डाउट भी उनका ख़त्म हो गया जब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन लड़की ने किया, तुम अपने आप विंडो से बाहर क्यों नहीं देख लेते हो. I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and faced it, making a pretense of studying the landscape. अब विंडो के पास जाके वो इस तरीके से प्रिटेंड करने लगे कि वो लैंडस्केप को स्टडी कर रहे हैं, लैंडस्केप को ऑब्जर्व कर रहे हैं. In my mind's eye, I could see the telegraph posts flashing by. Have you noticed, I venture, that the trees seem to be moving while we seem to be standing still? अब उन्होंने उनको पूछा कि जब हम यहाँ ट्रेन के अंदर हैं और यहाँ से बाहर हम देख रहे हैं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रीज जो हैं वो मूव कर रहे हैं और जबकि हम बिल्कुल स्थिर खड़े हैं. That always happens, she said. ऐसा होता है. I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. You have an interesting face, I commented. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Girls can resist flattery. Daring means डेयरिंग मतलब जो हिम्मत से भरा हुआ हो. अब हिम्मत करके उन्होंने क्या कहा था कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कमेंट किया. अब उनको लग रहा था कि ये जो है डेयरिंग कमेंट है, लेकिन साथ में उनको ये भी लग रहा था कि जो गर्ल्स होती हैं अगर उनके सामने उनकी फ्लैटरी की जाए तो वो उसको आराम से टॉलरेट कर लेती हैं. शी लाफ्ड प्लेजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ. इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट, शी सेड. I am so tired of people telling me that I have a pretty face. क्या कहा उसने कि मैं जब लोग मुझे ये कहते हैं कि आप बहुत प्रिटी फेस तुम्हारा है, तो मैं बहुत इस चीज़ से बोर हो जाती हूँ, मैं सुन के बोर हो चुकी हूँ, टायर्ड हो चुकी हूँ ये सब सुन करके. Oh, so you do have a pretty face, thought I. And aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तो अब उनको लगा कि उनका शायद प्रिटी फेस भी है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इंटरेस्टिंग फेस होता है वो प्रिटी हो सकता है. यू आर वेरी गैलेंट, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस? वी शैल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड रेदर एब्रप्टली. Thank goodness, it's a short journey. I can't be to sit in a train for more than 2 or 3 hours. जब उसको ये पता चला कि ये शॉर्ट जर्नी है और बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली, तो उसने क्या कहा कि मैं बहुत लंबी जर्नी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ. मैं 2 या 3 घंटे से अगर ज़्यादा की जर्नी होती है तो मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ. Yes, I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her voice. Her voice had the sparkle of mountain stream. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after. वो तो लड़की ने तो कह दिया कि मैं ज़्यादा लंबी जर्नी जो है टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन नरेटर ने क्या कहा कि मैं लंबी जर्नी, इस तरह की लंबी जर्नी के लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ और इस तरह की मीठी आवाज़ को सुनने के लिए मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ. जो उसकी आवाज़ थी वो कैसी थी? माउंटेन स्ट्रीम की तरह से उसकी आवाज़ थी. लेकिन जब उसने वो ट्रेन छोड़ी उसके बाद नरेटर कहता है कि हो सकता है कि वो इस ब्रीफ एनकाउंटर को भूल जाए, लेकिन पूरी लाइफ वो इस एनकाउंटर को कभी नहीं भूलेगा. द इंजन्स विसल शेक्ड. The carriage wheel changed their sound and rhythm. The girl got up to collect her things. I wondered
if she wore her hair in a bun, or if it hung down loose over her shoulder, or if it was cut very short. अब किसके बारे में सोच रहा था वो? जब इंजन ने जो है सीटी बजानी शुरू कर दी और जो कैरेज थी वो आगे बढ़नी शुरू हुई, तो लड़की ने अपना सामान कलेक्ट करना शुरू करा. अब नरेटर को यह आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसके हेयर में बन है, या उसके वो नीचे लटके हुए लूज हैं, शोल्डर तक के हेयर हैं, या बहुत छोटे से कटे हुए बाल हैं. The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors, and near the carriage door a high-pitched female voice that must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, said the girl. अब जब ट्रेन जो है स्टेशन में आई, रुकी, तो बाहर जो है पॉटर्स की और वेंडर्स की तेज तेज की आवाज़ें आ रही थी. उनमें से एक फीमेल की आवाज़ भी आ रही थी. तो शायद नरेटर को क्या लगा कि वो उसकी आंट थी. लड़की ने गुड बाय कहा और चली गई. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग. आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच्ड हर हेयर, बट शी मूव्ड अवे एंड द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड. अब जब वो खड़ी हुई तो इतने पास खड़ी थी कि उसके बालों का जो परफ्यूम था वो नरेटर को टीज कर रहा था. अब जो नरेटर था वो उसके बालों को टच करना चाहता था, लेकिन वो वहाँ से चली गई. अब लड़की तो वहाँ से चली गई, लेकिन जो उसके बालों का परफ्यूम था वो अभी भी वहाँ उसको महसूस कर रहा था. There was some confusion in the doorway. A man getting into the compartment stammered an apology. Stammered मीन्स रुक रुक करके बोलना. जब वहाँ कन्फ्यूज़न था तो जो मैन उसमें आ रहा था कंपार्टमेंट में, उसने जो है अपनी दबी हुई आवाज़ में रुक रुक करके अपॉलॉजी मांगी. देन द डोर बैंग्ड शट and the word closed out again. I turned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off. उसके बाद क्या हुआ, जो विसल भी और गार्ड जो है दोबारा से गार्ड ने जो है विसल ब्लू करी और ट्रेन आगे चल पड़ी, और जो नरेटर था वो वापस अपनी बर्थ में आ गया. The train gathered speed. The wheels took up their songs. The carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. उसके बाद क्या हुआ, ट्रेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली. ट्रेन आगे जो है कैरेज जो है वो आगे चली गई थी, और नरेटर ने जो है दोबारा विंडो के पास बैठ करके जो डे लाइट था उसको देखना शुरू किया. जो डे लाइट उसके लिए डार्कनेस की तरह से थी, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता था. ही वॉज ब्लाइंड. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव एज द ट्रैवलिंग कंपेनियन हु जस्ट लेफ्ट, ही सेड, trying to make conversation. She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? अब क्या कहा, जो न्यू ट्रैवलर आया था उससे उसने क्या पूछा कि वो लड़की बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके बाल लंबे थे या शॉर्ट थे? I don't remember, he replied, sounding puzzled. Puzzled means confused. It was her eyes I noticed, not her hair. She had such beautiful eyes, but they were of no use to her as she was completely blind. Didn't you notice? अब क्या बोला उन्होंने कि जब उसको पूछा कि उसके बाल लंबे थे या छोटे थे, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ जो है उसकी आईज़ देखी. और क्या तुमने ये नोटिस किया कि उसकी आईज़ completely blind थी, वो लड़की भी नहीं देख सकती थी. I hope this story is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.